टुडेस टॉपिक परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारे परमाणु के मॉडल्स, डाल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड। तो सब ने ये बताया कि परमाणु के बारे में अलग अलग संख्या। लेकिन आज एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि परमाणु, डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य है। लेकिन एक्चुअली में जो परमाणु है विभाजित है ना। किन चीज़ों में विभाजित है? देखिए कि परमाणु का जो नाभिक है वहाँ पर होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। और यही प्रोटॉन है वो प्लस आयन वाले होते हैं, मतलब धन आयन होते हैं। और इसके चारों ओर होता है कक्षा, जो मैं बोर-बॉयलिक नियम में बता चुका हूँ, 1 2 और ये 3 4 है ना। तो इस तरह से कक्षा हो गई। तो जो कक्षा होते हैं उसमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋण आयन वाले होते हैं। और यही पास होता है प्रोटॉन नाभिक में ही न्यूट्रॉन, जो कि उदासीन होते हैं, है ना। तो ये जो परमाणु है इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। हमने पढ़ा था कि डाल्टन के अनुसार कि परमाणु को और अन्य भागों में बांटा नहीं जा सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये जो परमाणु को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या है, न्यूट्रॉन, है ना। इसको हमेशा याद रखना कि प्रोटॉन है प्लस आयन वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन है माइनस आयन होते हैं, ये न्यूट्रॉन है क्या है, उदासीन होते हैं। अब हम लोग को चलना क्या है, हमारा जो पॉइंट है उसका नाम है कि परमाणु संख्या क्या है किसी भी तत्व। जैसे कि हमारे पूरे आवर्त सारणी, उसमें 115, 14, 104 तत्व शुरुआत में था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे तत्व हो गए हैं ना, खोज होती गई। तो जैसे कि पहला नंबर का तत्व आता है हाइड्रोजन आता है, दूसरा आता है हीलियम आता है, तीसरा लिथियम, चौथा आता है बेरिलियम, है ना, पांचवा आता है बोरान, कार्बन आता है, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, उसका बाद नियॉन आता है। 10 तक मैं बताता हूँ आपको अभी, ठीक है। तो ये सब जने तत्व है। तो सभी तत्व का अलग अलग परमाणु क्रमांक होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का क्या होता है, 10। तो इस तरह से सबका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु संख्या, है ना। तो ये परमाणु संख्या क्या है, तो आपको बता देता हूँ कि मान जाए ये कोई भी परमाणु है। कौन है? परमाणु। तो परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग को बोलेंगे परमाणु क्रमांक कितना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो सोडियम का 11 होता है। कितना होता है? 11। तो ये सोडियम 11 क्यों लिखते हैं? अरे ये परमाणु संख्या के आधार पर ही लिखते हैं हम लोग, है ना। क्यों लिखते हैं? परमाणु संख्या के आधार पर। जैसे कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना बोलेंगे तो 4 है, तो 4 क्यों लिखते हैं? बस इसी को समझना है, परमाणु संख्या के आधार पर। ये किसके आधार पर समझा जाएगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर समझा जाएगा। तो हम लोग को ये जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम 20, इसका परमाणु संख्या कितना होती है? 20 होता है। तो कैल्शियम 20 क्यों लिखते हैं, यही तो जानना है आपको परमाणु संख्या में। तो परमाणु संख्या क्या है? तो किसी परमाणु में उपस्थित, ये जो परमाणु है इस परमाणु में उपस्थित जो कुल प्रोटॉनों की संख्या, मतलब मान लो जाए एक्चुअली में मान लो जाए ये किसके लिए जाए हम लोग, बोरान है। क्या है ये? बोरान। मान लीजिए जो परमाणु बनाया हूँ मैं, ये बोरान के परमाणु है मान लो जाए, है ना। परमाणु से मिलकर अणु बनता है और अणु से बनता है तत्व, तो ये बोरान एक तत्व है ना। तो बोरान एक तत्व है, तो इसका जो होता है नाभिक में होता है प्रोटॉन और कक्षा में होता है, ये जो कक्षा है, कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक में होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की ज़रूरत नहीं है अभी हमको, है ना, हमको ज़रूरत है प्रोटॉन की। तो ये जो बोरान है उसके नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है, उसकी प्रोटॉनों की संख्या होती है 5। समझ रहे हो? प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 5। इसीलिए इसका जो परमाणु क्रमांक है 5 है। क्या है? 5। यही समझना है आपको कि परमाणु संख्या क्या है। तो किसी परमाणु में, ये जो परमाणु है इस परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या, इसमें मतलब 5 ही प्रोटॉन है, कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। जैसे इसको हम लोग देखेंगे तो सोडियम, उदाहरण के लिए उदाहरण लिख देना, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। अतः सोडियम के नाभिक में कुल 11 सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं। ये आपको समझना है। दूसरा आता है द्रव्यमान संख्या। क्या आता है? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है उसको समझना है आपको कि हमने बता दिया था कि ये जो परमाणु है 3 भागों में बांटा जाता है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। तो किसी परमाणु, ये जो परमाणु है इस परमाणु के नाभिक में, नाभिक मतलब बीच, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है।
कितना कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। अब इसको समझना है। देखिए, जैसे कि हमारे पास एक सोडियम, कौन है? सोडियम। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। कितना है? 11, है ना। और उसका जो द्रव्यमान संख्या है, क्या है? द्रव्यमान संख्या है, वो द्रव्यमान संख्या है 23। कितना है? 23। तो द्रव्यमान संख्या मतलब किसी, इसको आपको याद करना पड़ेगा ना, ठीक है, कि हाइड्रोजन का कितना होता है। हाइड्रोजन का जैसे कि 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, ठीक है। तो ये जो परमाणु संख्या है, तो जैसे कि हम लोग माजे उसका हम लोग क्या निकालेंगे? द्रव्यमान संख्या निकालेंगे। तो माजे में बुरान का निकालता हूँ, तो बुरान का द्रव्यमान परमाणु संख्या 5 है, तो उसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 10। कार्बन का 6 है, तो उसका हो जाएगा 12। नाइट्रोजन का 7 है, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना है? 7। इसका परमाणु क्रमांक 7 है जी। तो उसका जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना है? 14 है। मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि जो 7 है या 11 है, 11 दूनी 22 होता है, 22 से 23 होता है। तो यह 7 दूनी 14। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसका जो परमाणु द्रव्यमान है ना, उनके जो परमाणु संख्या है उसके डबल होता है। कुछ का, बहुत सारे का ना, लेकिन ना कुछ ऐसे जो नहीं हो सकता है। जैसे कि और देखें तो हम लोग ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का कितना है? परमाणु क्रमांक 8 है और इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 16। तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। नाइट्रोजन का कितना है? 7। 7 दूनी कितना हो गया? 14। तो द्रव्यमान संख्या जो परमाणु संख्या उसका डबल होता है, लेकिन हर का नहीं होता है ना। जैसे कि सोडियम का 11 है, 11 दूनी कितना होता है? 22, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 23। इसी को आपको याद करना है। कुछ ऐसे जो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि नियॉन है, नियॉन का कितना होता है? 10। परमाणु संख्या कितना होता है? 10। तो इसका द्रव्यमान संख्या 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। बस ऐसी है। तो आपको बता दूँ यहाँ से कि अब सोडियम को बता रहा था जी मैं, ये 11 ये परमाणु संख्या है सोडियम का, है ना। हम पढ़ रहे हैं क्या? द्रव्यमान संख्या। तो इसका मतलब ये है कि जो सोडियम है, उस सोडियम के जो नाभिक है, उस नाभिक में कितना प्रोटॉन है बोलेंगे? 11 प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है बोलेंगे? 11 प्रोटॉन, है ना। और वो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो लगभग नहीं, फिक्स प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होती है ना। तो अगर इसके नाभिक में प्रोटॉन बोलेंगे तो 11 होता है, और इसके जो कक्षक उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेंगे तो हम लोग 11 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर और बताना चाह रहा हूँ आपको एक चीज़ और, कि किसी परमाणु की उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 5। मतलब जो बोरान है, इस बोरान का परमाणु क्रमांक कितना है बोलेंगे हम लोग? 5 है बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रोटॉन है उसी के बराबर ही इसका इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। केवल न्यूट्रॉन की संख्या है वो बदलती जाती। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए हम लोग द्रव्यमान संख्या पढ़ रहे हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग, है ना। तो मान लो जाए सोडियम में 11 प्रोटॉन है, 11 क्या है? प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 11, है ना। अब अपने को क्या करना है कि मान जाए सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 बताया मैंने। कितना बताया? 23। तो 23 में से जो प्रोटॉन है उसकी संख्या निकाल दिया जाए। मतलब द्रव्यमान संख्या कितना है? 23, और 23 में से जो प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 11। कितना है? 11। तो 11 दूनी 22 होता है, मतलब ये 12 निकल गया। माइनस करेंगे तो कितना निकल गया? 12। मतलब जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो कितना है? 11, और सॉरी 12, है ना। और प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 11। इसीलिए कुल कितना हो गया? 23। तो इलेक्ट्रॉन, और ये कौन हो गया? न्यूट्रॉन, है ना। सॉरी, ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोल दिया था क्या मैं? तो यहाँ पर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, ये नाभिक में है ना, किसमें है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहलाती है, ठीक है। हम लोग द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या किस तरह से प्रदर्शित करते हैं? जैसे सोडियम में तो 11 इधर लिखेंगे, इसको 23 इधर, इस तरह से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ये द्रव्यमान संख्या और क्या हो गया? ऊपर हम लोग पढ़े हैं परमाणु संख्या, ठीक है जी। तो आगे का जो टॉपिक है वो है समस्थानिक, है ना। ये समस्थानिक क्या है ना। तो आइसोटॉप बोलते इसको। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं की परमाणु संख्या, अब देखिए मैंने अभी परमाणु संख्या याद करने बोला था आपको। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, ये सबके परमाणु संख्या भी हम लोग परमाणु संख्या पढ़ चुके हैं ना। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं की परमाणु संख्या समान, जैसे कि कार्बन, हमारे पृथ्वी में एक ही कार्बन नहीं, बहुत सारे, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और बहुत सारे कार्बन है ना। तो ऐसे तत्व, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, लेकिन सभी कार्बन ही तत्व है ना। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु की, इस कार्बन का भी परमाणु रहेगा, इस कार्बन का भी परमाणु रहेगा, और इस कार्बन का भी परमाणु ही रहेगा। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं की परमाणु संख्या समान हो। तो ये पहला नंबर का कार्बन है, तो उसका परमाणु संख्या कितना होगा? 6
होगा कि नहीं होगा? ये दूसरा कार्बन है तो भैया यही कार्बन है, यही कार्बन वही 6 क्या, लेकिन दूसरा नंबर का कार्बन है तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा? 6 होगा। ये और कार्बन है तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा? 6 होगा। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं की परमाणु संख्या समान हो, इनका परमाणु संख्या, इन तीनों का परमाणु संख्या क्या है? समान हो, किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो कार्बन, पहला नंबर कार्बन का मान जाए द्रव्यमान संख्या निकला है 12। कितना निकला है? 12। 6 दूने 12। दूसरे नंबर कार्बन के परमाणु संख्या तो 6 है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या निकला है 14। कितना निकला है? 14। और तीसरे का परमाणु संख्या है 6 और द्रव्यमान संख्या निकला है इसका 12। कितना निकला है? 12, है ना जी? आप लोग सोच रहे होंगे कैसे कैसे निकल गया, ये 12 निकल गया, 14 निकल गया, 12 निकल गया। तो उसको बता दूं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 6 है। कितना है? 6। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6, इसलिए कितना निकल गया? 12। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 6। कितना है? 6। तो इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो है 8। ठीक है, समझ आ रहा है आपको कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? 8। तो ये कुल कितना द्रव्यमान निकल गया? 14। इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? 6, इसलिए कितना निकल गया? 12। ये न्यूट्रॉनों की संख्या है वो बदलता रहता है ना? तो ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं की परमाणु संख्या समान हो, इनका परमाणु संख्या समान है 6 दोनों का, इसको आप हटा देते हैं ना, 6 और 6। ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं की परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, इनका भी परमाणु संख्या कितना है? 6, इनका ही परमाणु संख्या कितना है? 6, है ना? लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 12 है, इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 14 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो। तो एक दूसरे के समस्थानिक, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा आता है समभारिक। यहाँ पर मैं टॉपिक का नाम नहीं लिखा हूँ, लिख लेना आप लोग, समभारिक बोलते हैं उसको, है ना? तो ये समभारिक है क्या भाई? अब उसका उल्टा कर देते हैं। किसका उल्टा कर देते हैं? जो समस्थानिक हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हम लोग? समस्थानिक जी। चलो तो आगे हम लोग चलते हैं समभारिक में, आइसोबार में, है ना? तो आइसोटॉप हम लोग पढ़ चुके हैं, समस्थानिक पढ़ चुके हैं, हम लोग आइसोबार में चलते हैं। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं की परमाणु संख्या परमाणु संख्या देखिए, जैसे कि अभी मैं बताया था सोडियम का परमाणु संख्या 11 है ना? और उसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 23 है। तो ये द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। जैसे कि कार्बन 12, कार्बन 14, तो दोनों जने कार्बन ही हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है। तो ये परमाणु संख्या क्या था? समान था, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या था? भिन्न भिन्न था, 11 और 14 था। अब इसका उल्टा हो जाता है कि ऐसे तो जिसके परमाणु की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, जैसे कि आप चलते हैं कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। कार्बन का द्रव्यमान संख्या 14 होता है और नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, अब ऐसे तत्व जिनके परमाणु की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, अब कार्बन का परमाणु संख्या कितना है भाई? 6। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 7, क्योंकि नाइट्रोजन के नाभिक में 7 प्रोटॉन है, कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन है। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु की परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, इनका जो परमाणु संख्या 6 है, इसका 7 है, तो परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, 14 है, इसका भी कितना है? 14 है। तो ये एक दूसरे के समझने के, मतलब ये एक दूसरे क्या कराएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं कि समस्थानिक क्या है और समभारिक क्या है। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना? उस क्वेश्चन को आप हल करिएगा। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं कि यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 15 है, हमारे कोई तत्व है उसका परमाणु संख्या कितना है? 15 है, और द्रव्यमान संख्या 31 है ना? परमाणु संख्या 15 है और द्रव्यमान संख्या कितना है? 31 है। तब उसमें उपस्थित अपरमाणुक कणों की संख्या क्या होगी? मतलब प्रोटॉन का संख्या दिया गया है ना? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया गया है, न्यूट्रॉन की संख्या आपको ज्ञात करना है, अपरमाणुक कण की संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। हो जाएगा। यदि किसी परमाणु की K और L कक्षा की भरी हुई है,
और एम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका परमाणु संख्या क्या होगी। तो हम लोग जितना भी बोरबरी में हम लोग नियम पढ़े थे उसमें किसको बांटते थे, परमाणु संख्या को बांटते थे। उसी तरह के कक्षा भी भरी है, के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको भर देना, एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको भर देना, एम कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके आधार पर हमको बताना है कि परमाणु संख्या क्या है उसका। बोरबरी के अनुसार निम्नलिखित परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक वितरण कीजिए। इलेक्ट्रॉन वितरण जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, कार्बन का 6 है, क्लोरीन का 17। तो इस सबको ना जो यहाँ पर मैं चित्र बनाता था बोरबरी नियम के अनुसार ऐसे, ठीक है, और उसमें मैं इलेक्ट्रॉन भरता था, वैसे इलेक्ट्रॉन भर के दिखाना है आपको, ठीक है। 3 क्वेश्चन करिएगा, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, ठीक है। सब्सक्राइब बटन होता है ऊपर में, उसको टच कर दीजिएगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है।